विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। आत्मचिंतन। आत्मा का चिंतन करने में 5 बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। नंबर 1, पहली बात है अप्रमत्तता। दूसरी बात है निरंतरता। तीसरा सूत्र है श्रद्धा। चौथा प्रयास और 5वां अभ्यास। त्रक चंदन वधू वस्त्र, त्रक चंदन वधू वस्त्र, सुवर्णादि सुपामरा, सुवर्णादि सुपामरा, अप्रमत्तो यथा तद्वन्, अप्रमत्तो यथा तद्वन्, प्रमाद्यति भोक्तरि, प्रमाद्यति भोक्तरि। जैसे पामर जन माला, चंदन, स्त्री, वस्त्र, सुवर्ण आदि प्राप्त करने में सावधान रहते हैं। पामर जन, पामर किसको कहते हैं? नीच। वैसे ही जो मुमुक्षु पुरुष है वो भोक्ता माने आत्मा, वो आत्मा के चिंतन में सावधान रहे। जैसे पामर मनुष्य जन माला, चंदन, स्त्री, वस्त्र, सुवर्ण आदि प्राप्त करने में अप्रमत्त सावधान रहते हैं, वैसे ही मुमुक्षु पुरुष भोक्ता अर्थात आत्मा के चिंतन में सावधान रहे। जब तक आत्मबोध नहीं हो जाता तब तक चित्त से उसका चिंतन करना पड़ेगा, बुद्धि से उसका विचार करना पड़ेगा और अहंकार से उससे संबंध जोड़ना पड़ेगा। जब तक बोध नहीं हो जाता, बोध हो जाने पर ये सब चीजें अपने आप समाप्त हो जाती हैं। भोगों में लिप्त रहकर जीवन नष्ट करने वाले मनुष्य पामर कहलाते हैं। जो निरंतर भोग में ही रहते हैं और उनका कितना जीवन नष्ट हो रहा है ये उन्हें स्मरण भी नहीं रहता। उनको केवल एक स्मरण रहता है कि अच्छा लगा। तो भोगों में लिप्त रहकर जीवन नष्ट करने वाले मनुष्य पामर कहलाते हैं। वे बड़ी सावधानी से सुंदर माला तैयार करते हैं और पुरुष अपने गले में, स्त्रियां अपने बालों में सजाती हैं। प्राचीन काल में माला और चंदन सुगंधित पदार्थों का सेवन किया जाता है था और आज भी उसी प्रकार से किया जाता है। स्त्री, वस्त्र और स्वर्ण आज भी प्रमुख भोग्य पदार्थ है। इसके अतिरिक्त टेलीविजन, व्हाट्सएप, कार, कैमरा, घड़ी आदि अनेक भोग्य पदार्थ आज के संसार में उपलब्ध है। इन सब की इच्छा रखने वाले मनुष्य बड़ी तत्परता और बड़ी तन्मयता से इनका संग्रह करते हैं और इनके भोग में निरंतर प्रवृत्त रहते हैं। इसका उदाहरण सबके सामने उपलब्ध है। मुमुक्षु पुरुष इन्हीं लोगों के समान सावधान रहकर आत्मचिंतन में लगे रहते हैं। वे आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध करने के लिए उसी तरह की क्रियाएं करते रहते हैं। आध्यात्मिक ग्रंथों का संग्रह करते हैं, सदगुरु के साथ रहते हैं, सत्संग में जाते हैं, अध्ययन करते हैं, विचार करते हैं, उनके अध्ययन में समय लगाते हैं, प्रवचन और सत्संगों की जानकारी रखते हैं, वहाँ समय से पहुंचकर सावधानी से उसका श्रवण करते हैं। इन साधनों से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते हैं। ऐसा कौन सी बात उनको समझ में आ जाए जिससे उनका आध्यात्मिक जीवन बलवान हो और जिससे उनको सांसारिक दुखों से मुक्ति का अनुभव हो। मुंडक उपनिषद में अप्रमत्त होकर आत्मचिंतन करने का निर्देश देती है। प्रणवो धनुषरो यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते, ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते, अप्रमत्तेन वेधव्यम्, अप्रमत्तेन वेधव्यम्, सर्वतन्मयो भवेत्, सर्वतन्मयो भवेत्। यहाँ आध्यात्मिक विकास के लिए, आध्यात्मिक उत्थान के लिए ये ओंकार ही धनुष है और आत्मा ही बाण है और परब्रह्म परमेश्वर ही उसका लक्ष्य कहा जाता है। वो प्रमाद रहित मनुष्य द्वारा ही बींधा जाने योग्य है
अतः उसे भेद कर बाण की तरह उस लक्ष्य में तन्मय हो जाना चाहिए। काव्य नाटक तर्कादिम अभ्यस्यति निरंतरम विजिगीषुर् यथा तद्वन् मुमुक्षुः स्वं विचारये। जैसे प्रतियोगिता में विजय चाहने वाले मनुष्य काव्य नाटक तर्क आदि का निरंतर अभ्यास किया करते हैं, वैसे ही मुमुक्ष अगर अपने को छूटा हुआ समझना चाहे, अगर अपने को छुड़ाना चाहे, अपने को बंधन से छुड़ाना चाहे, तो वो मुक्त पुरुष आत्मा का विचार उसको निरंतर करते रहना चाहिए। बुद्धि के स्तर पर आत्मा का विचार करते रहना चाहिए और अहं के स्तर पर उसको साक्षी होकर अनुभव करना चाहिए और चित्त के स्तर पर उसका चिंतन करते रहना चाहिए। सावधानी के बाद आत्मचिंतन में निरंतरता का भी ध्यान रखना चाहिए। आत्मचिंतन छोड़कर संसार की समस्याओं में अधिक व्यस्त रहने से आध्यात्मिक जीवन का विकास नहीं हो सकता। इसलिए आत्मचिंतन की साधना निरंतर चलनी चाहिए। कवि काव्य रचना का अभ्यास निरंतर करते हैं तथा वे कवि सम्मेलनों में आदर के पात्र होते हैं। उनकी कविता की प्रशंसा होती है। नाटक में लीला करने वाले पात्र भी निरंतर अभ्यास करते हैं, तभी उनमें कुशलता आती है, तभी वे दर्शकों को प्रभावित कर पाते हैं। वाद विवाद की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले तर्क का निरंतर अभ्यास करते हैं, तभी पंडितों की सभाओं में उन्हें विजय प्राप्त होती है। इन सबके उदाहरण देखकर मुमुक्ष पुरुष को भी उसकी भांति निरंतर आत्मा का चिंतन मनन निधिध्यासन करते रहना चाहिए और बार बार साक्षी समाधि में स्थित होने की का अभ्यास करना चाहिए। जो दृश्यानुविद्ध समाधि है, साक्षी होकर देखने का अभ्यास बार बार करना चाहिए। होश में रहे सजगता का अभ्यास बार बार करना चाहिए और जागरूक रहना चाहिए और जागरूकता की स्मृति बार बार करनी चाहिए, कहीं खोना नहीं चाहिए। जप यागोपासनादि कुरुते श्रद्धया यथा स्वर्गादि वांछा तच्छ्रद्ध अध्यात्स्वे मुमुक्षया। जैसे स्वर्ग आदि उच्च लोगों की प्राप्ति के लिए मनुष्य जप योग उपासना आदि साधनाएं श्रद्धा पूर्वक करते हैं। जैसे कार्तिक स्नान में किसी को बड़ी रुचि है, वो सुबह 3 बजे उठ के नहा लेते हैं, पूजा पाठ आदि करते हैं। कोई माघ स्नान करते हैं, कोई अनेक प्रकार के जो ये साधन है, अनेक प्रकार के लोगों को, और सबका क्या है, हम ऐसा करेंगे तो हमको ऐसा मिलेगा। कुछ न कुछ उच्च प्राप्ति करने के लिए योग से श्रद्धा पूर्वक करते हैं। उसी प्रकार जो अपने को बंधन से छुड़ाना चाहता है वो मुमुक्ष पुरुष को मोक्ष की इच्छा से या मोक्ष की इच्छा से आत्मा का चिंतन श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। अगर वो मोक्ष की इच्छा ना भी रखे तो आत्मा क्या है, वो अपना आध्यात्मिक विकास करने के लिए ये सारे साधन अवश्य करता रहे। आत्मचिंतन में श्रद्धा की भी आवश्यकता है। यदि गुरु और शास्त्र वचन में श्रद्धा नहीं है तो आत्मज्ञान आत्मचिंतन संभव नहीं होता। जैसे शास्त्र वचन में श्रद्धा रखकर स्वर्ग प्राप्त करने की कामना की जाती है और उसके लिए जप यज्ञ और उपासना आदि साधन श्रद्धा पूर्वक किए जाते हैं, उसी प्रकार मुमुक्ष पुरुष को अपनी आत्मा में श्रद्धा रखकर उसका चिंतन अवश्य करना चाहिए। श्रद्धा न होने के कारण ही पुरुष गुरु और शास्त्र के निकट नहीं जा पाते। वे अपने भौतिक जीवन के सुखों में निरंतर व्यस्त रहते हैं। अनेक भय चिंता अशांति दुख के कारण उपस्थित होने पर भी वे परमार्थ में श्रद्धा न रखने के कारण अपने ही बनाए हुए संसार जाल से अपने को निकाल नहीं पाते। जबकि जो चीज हमने बनाई है वो तो हम तुरंत हटा सकते हैं। अपना बनाया ही संसार जाल है और उससे हम अपने को निकाल नहीं पाते। चित्तैकाग्र्यं यथा योगी मायासेन साधयेत् अणिमादिप्रेप्सैवं विविच्यात् स्वं मुमुक्षया। जैसे योगी अणिमा आदि की सिद्धि प्राप्त करने के लिए या जैसे
शरीर को सुंदर स्वस्थ बनाए रखने वाले भोगी जन, जो शरीर से अनेक प्रकार के भोग करना चाहते हैं, वे उसी लालच में कितने कितने कठिन कठिन योगासन करते हैं कि हमारा शरीर ठीक रहेगा, और सही ठीक रहेगा तो अधिक से अधिक भोग प्राप्त करेंगे, अधिक से अधिक हम धन के लिए प्रयास करेंगे, अधिक से अधिक हम सांसारिक भोग प्राप्त करेंगे। इसके लिए वो योगासन भी करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत धन भी खर्च करते हैं। तो जैसे और अणिमादि योग सिद्धियां प्राप्त करने की इच्छा से चित्त को एकाग्र करने का महाप्रयास करते रहते हैं, उसी प्रकार मुमुक्ष पुरुष को बड़े प्रयास से शरीर से पृथक कर आत्मा को जानना चाहिए। शरीर हमसे किस प्रकार अलग है और हम आत्मा कैसे हैं, इस विधि विधान को उसे ठीक से समझ के प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए ठीक से समझे, सबसे पहले दग दृश्य विवेक, हम जो भी देखते हैं वो दृश्य है और जो हम देखने वाला वो दृष्टा है। ऐसे देखते देखते पूरा पीछे तक जाते जाते जब तक विश्राम का अनुभव न हो, जब तक शुद्ध साक्षी का अनुभव न हो, यथार्थ रूप से अनुभव न आए, तब तक कहीं ठहरना नहीं चाहिए। इस समाधि का अनुभव दृश्यानुविद्ध समाधि, शब्दानुविद्ध समाधि, इसका अनुभव निरंतर करने का प्रयास करते रहना चाहिए। योगी लोग सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए अपने मन को बड़े प्रयास से एकाग्र करते हैं। उसमें सफलता मिलने पर उन्हें अणिमा आदि छोटा आकार धारण करने की शक्ति, महिमा बड़ा आकार धारण करने की शक्ति, लघिमा और हल्के हो जाने की शक्ति, प्राप्ति दूर की वस्तु प्राप्त कर लेने की शक्ति, प्राकाम में देश काल की सीमाएं पार करने की शक्ति, और ईशत्व शासन करने की शक्ति, वशित्व अन्य लोगों को अपने वश में करने की शक्ति नाम की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। इसके लिए उन्हें बहुत काल तक अन्य तरह के प्रयास करने पड़ते हैं। इसी तरह जो आध्यात्मिक उत्थान चाहता है, मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को भी इसी प्रकार पूरे प्रयास में आत्मा अनात्मा का विवेक कर अपने सत्स्वरूप को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। वे अपने प्रयास में कहीं भी शिथिलता न बरते। कौशलानि विवर्धन्ते तेषामभ्यास पाठवात् यथा तद्विवेकोऽस्याप्य अभ्यासात् विशदायते। जैसे उन कवियों योगियों आदि की कुशलता अभ्यास से बढ़ती है, उसी प्रकार मुमुक्ष पुरुषों का विवेक अभ्यास के द्वारा विशदता को प्राप्त होता है। आत्मचिंतन में अभ्यास की भी आवश्यकता है। जैसे काव्य नाटक तर्क शास्त्र आदि का निरंतर अभ्यास करने से उनके ज्ञाता समस्याओं में जय पाते हैं। श्रद्धा पूर्वक जप यज्ञ उपासना आदि करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। योगाभ्यास करने से अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उसी प्रकार आत्मचिंतन का निरंतर अभ्यास करने से मुमुक्ष पुरुष का विवेक बढ़ता है और वो आत्मज्ञान प्राप्त कर अपने मुक्त स्वरूप को अनुभव करता है। तब उसके लिए सारी चीजें सब कुछ व्यर्थ समझ में आ जाता है। भोक्ता के विवेचन का फल, भोक्ता का विवेचन कर समझना चाहिए। आखिर भोक्ता किसे कहते हैं, ये बात समझ में पूरी तरह से किस प्रकार से आएगी, इसको बता रहे हैं। विविंचता भोक्तृत्वम् जागृतादिश्वसंगता अन्वय व्यतिरेकाभ्याम साक्षिण्यध्यवसीयते। अन्वय और व्यतिरेक द्वारा भोक्ता के तत्व का विवेचन करने वाला पुरुष, पहले भोक्ता समझ में आया तो करता क्या है, भोक्ता है क्या, तो भोक्ता का विवेचन कैसे करेगा। अन्वय और व्यतिरेक द्वारा भोक्ता के तत्व का विवेचन करने वाला पुरुष यह निश्चय कर लेता है कि जागृत आदि अवस्थाओं से उनका साक्षी कूटस्थ और असंग निरंतर रहता है। भोग्य पदार्थों से भोक्ता श्रेष्ठ है, इसलिए भोग्य पदार्थों की प्रीति त्याग कर अपने भोक्ता भाव में प्रीति करनी चाहिए। भोक्ता में प्रेम रखने का तात्पर्य यह है कि हम उसके स्वरूप का विचार कर और चिंतन करें। ऐसा करने से अनात्मा और उसके द्वारा हो रहे कर्मों से छुटकारा मिल जाएगा। आचार्य ने यह भी बताया कि
कि आत्मचिंतन का अभ्यास आत्मा में श्रद्धा रखकर बड़ी सावधानी से और पूरे प्रयास से निरंतर करते रहना चाहिए। कहीं भी बोध, ये शोध वृत्ति कहीं भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए कि अभी थोड़ा बैठ के गाने लगे, अभी थोड़ा बैठ के कुछ करने। आवश्यक कार्य के अलावा निरंतर जब तक नहीं लगते हैं इसमें, तब तक भाई देश संबंधी कुछ कार्य आवश्यक है, करने पड़ेंगे, और उनमें कोई ऐसी बात नहीं होती जो आपकी चित्तवृत्ति इधर उधर हो। लेकिन जब भोग संबंधी चिंतन होता है मानसिक रूप से, तब चित्तवृत्ति इधर उधर होती है। अब कहते हैं कि आत्मचिंतन की प्रक्रिया अन्वय व्यतिरेक है। इसी के द्वारा भोक्ता का विश्लेषण कर उसके सत्स्वरूप आत्मा की खोज करनी चाहिए। अन्वय व्यतिरेक विधि क्या है? यह दो वस्तुओं के एक साथ मिल जाने पर अलग अलग करने की प्रक्रिया है। यदि दो वस्तुओं में एक अपरिवर्तनीय वस्तु है, दूसरी परिवर्तनीय वस्तु है, तो उन दोनों के लक्षण पृथक पृथक है। अपरिवर्तनीय वस्तु अन्वय है और परिवर्तनीय वस्तु व्यतिरेक है। इसका वर्णन पीछे हो चुका है। और जो सारी स्थितियों में एक सी वस्तु रहती है, जो अपरिवर्तनीय है वो सब स्थिति में एक सा रहता है, और जो परिवर्तनीय है वो बदलता जाता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 10 तक की संख्या में एक सम्य प्रधान रहता है, और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब व्यतिरेक है, ये बदलते जाते हैं। ऐसा इस प्रकार समझे। अन्वय व्यतिरेक की विधि से भोक्ता का विवेचन करें तो जागृत आदि अवस्थाओं में साक्षी उपलब्ध हो जाता है। यह साक्षी जागृत, स्वप्न, सुषुप्त तीनों अवस्थाओं में निरंतर असंग रहता है। तो जो अब जैसे तीनों अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्था में जो विभिन्न प्रकार का जगत है हमारे बाहर, है ना, ये जागृत अवस्था में अलग प्रकार का रहता है, और इस जगत को देखने वाला, समझने वाला, जानने भूलने वाला एक सा रहता है। स्वप्न अवस्था का जगत विभिन्न प्रकार का होता है, अलग प्रकार का होता है, और उसको भी जानने वाला वही व्यक्ति होता है जो जागृत अवस्था के जगत को जानता है। सुषुप्ति का जगत भिन्न प्रकार का होता है, और वो सुषुप्ति के जगत में भी जो सुषुप्ति का जानने वाला है वो वही है जो जागृत में था, जो स्वप्न में था, और जो सुषुप्ति में है। ऐसे ही तुरीय अवस्था में भी, तुरीय अवस्था का जगत एकदम भिन्न है, बिल्कुल चैतन्यमय है, और उसको भी अनुभव करने वाला जो जागृत में था, जो स्वप्न में था, जो सुषुप्ति में था, और जो तुरीया में है, जो समाधि में है। तो इनमें सब में जो निरंतर एक सा रहता है वो तो है अन्वय, अपरिवर्तनीय, और जो निरंतर बदलता है वो है व्यतिरेक। तो इसको कहते हैं अन्वय और व्यतिरेक की विधि। जो सब काल में एक सा रहता है, एक रहता है, सबका दृष्टा रहता है, साक्षी रहता है, वो तो है अन्वय, अपरिवर्तनीय। और जो सामने का दृश्य है वो बदलता है, वो है व्यतिरेक, परिवर्तनशील। यत्र यदृश्यते दृष्टा जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु तत्रैव तन्नेतरन्नेत्यनु तन्नेतरत्रेयतु अनुभूतिर्हि सम्मता। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्थाओं में दृष्टा माने जो साक्षी, जहाँ जो वस्तु देखता है वो वस्तु तो वहीं की वहीं रहती है, अन्यत्र नहीं जाती। ये अनुभूति सर्वसम्मत है। हम जो वस्तु को देखते हैं जागृत अवस्था में, वो वस्तु जहाँ की तहाँ स्थिर रहती है, वो वस्तु इधर उधर नहीं जाती। लेकिन देखने वाला वो वस्तु वहीं रहती है, अन्यत्र नहीं। ये अन्यत्र नहीं मतलब जो वस्तु आपने यहाँ देखी वो बाहर नहीं देखेंगे, जो बाहर देखेंगे वो अपने घर में नहीं देखेंगे। वो वस्तु जहाँ की तहाँ स्थिर रहती है, अन्यत्र नहीं जाती। ये अनुभूति सर्वसम्मत है, सभी की ये अनुभूति है। साक्षी तीनों अवस्थाओं में भिन्न भिन्न भोग्य पदार्थ देखता है, वे भोग्य पदार्थ उसी अवस्था में रहते हैं, यह तो अन्वय है। वे दूसरी अवस्था में नहीं दिखाई देते, यह व्यतिरेक है।
जागृत अवस्था में स्थूल जगत के पदार्थ दिखाई देते हैं और स्वप्न और सुषुप्ति में वे पदार्थ उपलब्ध नहीं होते। स्वप्न और सुषुप्ति में जब वे पदार्थ उपलब्ध नहीं होते तो जागृत अवस्थाओं में स्वप्न सुषुप्ति के पदार्थ दिखाई नहीं देते। सुषुप्ति में जिस आनंद का अनुभव होता है वो स्वप्न और जागृत अवस्थाओं में अनुभव में नहीं आता। इन तीनों अवस्थाओं में साक्षी एक ही विद्यमान रहता है, इसलिए वो असंग है। ये क्या हुआ? अन्वय। साक्षी असंग है, वो कभी किसी का संग नहीं करता, लेकिन इसकी पहचान जीव को या हम लोगों को इसकी पहचान नहीं होती। और साक्षी निरंतर काम करता है हमारे साथ, करता है कि नहीं? इसी प्रकार का वेद मंत्र है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। दो पक्षी एक ही पेड़ पर है, एक तो पक्षी केवल देखता है और एक पक्षी उसमें सुख दुख का भोगता है। तो सुख दुख का भोगता अहंकार है और जो देखता है वो साक्षी। लेकिन हम साक्षी हैं, हम ये नहीं समझ पाते। तो ये साक्षी तीनों अवस्थाओं में एक ही साक्षी विद्यमान रहता है, इसलिए वो असंग है। इस प्रकार विचार करने से साक्षी की असंगता अनुभव में आती है, सिद्ध होती है। ये भी अनुभव सर्वसम्मत है, इसको सब लोग अनुभव करते हैं। सायत्र त्रेक्षते किंचित सायत्र त्रेक्षते किंचित तेनान्वागतो भवेत् दृष्टवैव पुण्यं पापं चेत्तेवं श्रुतिषु डिंडिमा। श्रुति का यही डिमडिम घोष है कि वो साक्षी जिस स्थिति में जो कुछ देखता है वो चाहे तो पुण्य हो अथवा सुख, चाहे पाप हो अथवा दुख, दूसरी अवस्था में साक्षी के साथ नहीं रहता। जागृत अवस्था का जो देखेगा वो स्वप्न अवस्था में उसके साथ नहीं रहता। इसी तरह से आप यहाँ जो देखोगे बाहर जाके वो दृश्य नहीं देख सकते। तो साक्षी जिस स्थिति में जो कुछ देखता है वो चाहे पुण्य हो या पाप हो, दूसरी अवस्था में साक्षी के साथ वो परिस्थिति नहीं रहती। यहाँ आचार्य श्रुति प्रमाण उद्धृत करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में राजा जनक से कहते हैं कि वो है आत्मा इस सुषुप्त में रमण और विहार कर पुण्य और पाप को केवल देखकर जैसे आया था, जहां से आया था, पुनः स्वप्न स्थान को ही लौट जाता है। वहां वो जो कुछ देखता है उससे असंबद्ध रहता है, क्योंकि वो पुरुष असंग है। इसके बाद दो श्रुतियों में स्वप्न और जागृत अवस्थाओं का उल्लेख कर साक्षी की असंगता बताई गई। इस प्रकार तीनों अवस्थाओं के भोग्य पदार्थ तो उन्हीं अवस्थाओं में रहते हैं, किंतु वे साक्षी के साथ अन्य अवस्था में नहीं रहते। साक्षी उनसे पृथक सदा असंग ही रहता है। जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबंधै प्रमुच्यते। जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंच को जो प्रकाशित करता है वो ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा जानकर पुरुष सब बंधनों से अपने को मुक्त कर लेता है, सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह श्रुति कैवल्य उपनिषद से उद्धृत की गई है। 70वां मंत्र है, साक्षी चेतन स्वरूप है। उसी के प्रकाश से जागृत स्वप्न सुषुप्त तीनों अवस्थाएं प्रकाशित होती हैं। ये अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं, किंतु साक्षी अपरिवर्तनीय अखंड बोध स्वरूप है। वो जड़ चेतन दोनों से परे है, इसलिए उन दोनों को जानता है। वो ज्ञान अज्ञान दोनों से ऊपर है, वो दोनों का दृष्टा है। वो हर्ष विषाद सुख दुख आदि वृत्तियों से असंग है, इसलिए वो इन सब का साक्षी है। वृत्तियों के परिवर्तन, भावों के उतार चढ़ाव और जीवन के नाना रूप उसके सामने घटित हुआ करते हैं, परंतु साक्षी किसी से भी लिप्त नहीं होता। वो निरंतर निर्लेप
और असंग रहता है। ये साक्षी ही आत्मा, सर्वात्मा, परमात्मा या ब्रह्म है। इसलिए इस मंत्र में श्रुति कहती है कि हम ब्रह्मास्मि। इस प्रकार के ज्ञान से सब बंधन छूट जाते हैं। जैसे सूर्य और रात्रि एक साथ रहना संभव नहीं, उसी प्रकार आत्मज्ञान और मोह युगपद संभव नहीं। बंधन बहुत प्रकार के कहे जाते हैं, शारीरिक बंधन, संसार बंधन, कर्म बंधन, जन्म मरण बंधन, मोह बंधन आदि। वे सब बंधन अंततो गत्वा अज्ञान की रस्सी से ही बंधे हैं। आत्मा और परमात्मा के एकत्व का ज्ञान न होने तक ही अज्ञान का बंधन है। अज्ञान की रस्सी का कसाव मोह है। अज्ञान जितना प्रगाढ़ होगा, मोह का कसाव उतना ही मजबूत होगा। उसमें कितनी ही पीड़ा हो, कितना ही कष्ट हो, किंतु रस्सियां छोड़ने की इच्छा बहुत कम होती है। जीव यह मानकर संतोष कर लेता है कि यह स्थिति तो सभी की है, सभी तो ऐसे ही रह रहे हैं, हम भी ऐसे ही रह रहे हैं। इसलिए वो आत्मज्ञान के लिए प्रयास नहीं करता। कभी पुण्य उदय होने पर मनुष्य गुरु और शास्त्र की सहायता उसको मिलती है तो कोई कोई आत्मचिंतन करते हैं, कोई कोई गुरु की बात मानते हैं, लेकिन थोड़ी दूर चलकर उनका मोह और लोभ फिर उनका कसने लगता है। उनको विवेक जागृत नहीं होता और उसके फलस्वरूप मुक्ति का अधिकारी भी वो नहीं होता। कभी पुण्य उदय होने पर जब गुरु और शास्त्र की सहायता से आत्मचिंतन करता है और उसके फलस्वरूप मुक्ति का अधिकारी होता है। एक एवात्मा मंतव्यो जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु, जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु। एक एवात्मा मंतव्यो जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु, स्थान त्रय व्यतीतस्य, स्थान त्रय व्यतीतस्य पुनर्जन्म न विद्यते, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में एक ही आत्मा मानना चाहिए। इस प्रकार तीनों अवस्थाओं से भिन्न आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता। ये अमृत बिंदु उपनिषद का 11वां मंत्र है। इसमें भी जागृत आदि अवस्थाओं से भिन्न आत्मा का निरूपण किया गया है। तीनों अवस्थाओं का साक्षी एक आत्मा ही है। तीनों अवस्थाएं भिन्न भिन्न हैं, किंतु आत्मा भिन्न नहीं है, अतः आत्मा अवस्था रूप नहीं है। इस प्रकार विवेक पूर्वक विचार करने से अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान होता है और सही छूटने के बाद फिर पुनः परीक्षा के कारण जन्म नहीं लेना पड़ता। त्रिशुधामसु यद भोग्यम भोक्ता भोगस्य यद भवेत्, तेभ्यो विलक्षणा साक्षी, चिन्मात्रोऽहं सदा शिवा, चिन्मात्रोऽहं सदा शिवा। तीनों धामों में जितने भोग्य, भोक्ता और भोग हैं, उन सबसे विलक्षण चिन्मात्र और साक्षी जो सदा शिव रूप है वो मैं हूँ। ये कैवल्य उपनिषद की 18वीं श्रुति है। इसके अनुसार समस्त जीवन अनुभव की एक श्रृंखला है। अनुभव का विश्लेषण करें तो उसमें भोक्ता, भोग्य, भोग 3 पक्ष मिलते हैं। भोक्ता अनुभव करने वाला, भोग्य अनुभव में आने वाली वस्तु, और भोग वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोक्ता और भोग्य संपर्क में आते हैं। इन तीनों तथ्यों के अतिरिक्त संसार में कुछ नहीं है। संसार को भी 3 भागों में बांट सकते हैं, एक जागृत अवस्था का संसार, एक स्वप्न अवस्था का संसार और तीसरा सुषुप्ति अवस्था का संसार। यही 3 धाम है। इन तीनों अवस्थाओं में भोक्ता, भोग्य और भोग के द्वारा अनुभव प्रक्रिया चला करती है। जागृत अवस्था में वह स्वरूप जीव भोगता है। जागृत अवस्था में जीव का नाम विश्व है, इसलिए वैश्व रूप जीव भोगता है और स्थूल जगत भोग्य है। स्वप्न में तेजस रूप जीव भोगता है और स्वप्न के सूक्ष्म पदार्थ भोग्य है, और सुषुप्ति में प्राग्ञ रूप जीव भोगता है और आनंद उसका भोग्य है। इन तीनों अवस्थाओं में भोक्ता और भोग्य का संबंध ही भोग है। साक्षी इन सबसे विलक्षण है। विपरीत लक्षणा विलक्षणा, भोक्ता आदि से साक्षी के लक्षण विपरीत है। भोक्ता विकारी है किंतु साक्षी विकारी नहीं है। भोक्ता सुख दुख का अनुभव करने वाला है
किंतु साक्षी निर्लेप है। साक्षी शुद्ध चेतना मात्र है, किंतु भोक्ता चिदाभास युक्त जड़ बुद्धि है। साक्षी सदा शिव स्वरूप है, किंतु भोक्ता क्लेश और दुख में पड़ता है। इन लक्षणों से साक्षी और भोक्ता आदि से भिन्न, साक्षी को भोक्ता आदि से भिन्न समझना चाहिए। ये साक्षी आत्मा और परमात्मा तथा यही अपना, ये साक्षी आत्मा और परमात्मा है तथा यही अपना वास्तविक स्वरूप है। अब भोक्ता तो मिथ्या है, इसका मिथ्यात्व कैसे? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, और जगत के अंतर्गत भोक्ता आता है, इसका मिथ्यात्व कैसे? एवं विवेचिते तत्वे विज्ञानमय शब्दितः चिदाभासो विकारियो भोक्तृत्वं तस्य शिष्यते। इस प्रकार आत्म तत्व का विवेचन करने पर जो विज्ञानमय नाम का विकारी चिदाभास शेष रहता है, विज्ञानमय नाम का जो विकारी चिदाभास शेष रहता है वही भोक्ता है। विकारी चिदाभास माने अहंकार। अज्ञान की अवस्था में जीव अपने को भोक्ता समझता है, किंतु श्रुति सम्मत विधि से विचार करने पर ज्ञात होता है जीव का पारमार्थिक रूप तो कूटस्थ है और असंग होने के कारण भोक्ता नहीं हो सकता, और जीव का दूसरा पक्ष अंतःकरण में प्रतिबिंबित चिदाभास है। देखो, जीव के इसमें दो पक्ष बताए। जीव का पारमार्थिक रूप तो है क्या? कूटस्थ है, जो असंग होने के कारण भोक्ता नहीं हो सकता, और जो जीव का दूसरा पक्ष है अंतःकरण में प्रतिबिंबित चिदाभास है, जिसे भोक्ता कहा जा सकता है, क्योंकि वो असंग न होकर विकारी है। 5 कोशों में यही विज्ञान में कोश कहलाता है। पंचकोश विवेक नामक अध्याय में ये कहा जा चुका है ये कि 5 कोश अनात्मा है। सुषुप्ति अवस्था में 3 और जागृत अवस्था में नखाग्र पर्यंत संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहने वाली बुद्धि विज्ञानमय कोश कहलाती। वो चित छाया से युक्त है, ऐसा विज्ञान में कोश भी आत्मा नहीं है, इसे भोक्ता मानना संभव है। मायिकोऽयं चिदाभासः श्रुतेरनुभवादपि इंद्रजालं जगत् प्रोक्तम् तदन्तापात्ययं यतः यह चिदाभास श्रुति और अनुभव से मायामय सिद्ध होता है, क्योंकि संपूर्ण जगत इंद्रजाल जैसा है और चिदाभास भी उसी के अंदर है। चिदाभास युक्त अंतःकरण या विज्ञान में कोश भोक्ता माना जा सकता है, किंतु माइक रचना होने के कारण मिथ्या है। आचार्य कहते हैं इसके मायामय होने के 2 प्रमाण है, श्रुति और अनुभव। श्वेताश्वतर उपनिषद की श्रुति पर शंकराचार्य जी कहते हैं, जीवेशावाभासेन करोति माया माया चा विद्या चा स्वयमेव भवति माया चा विद्या चा स्वयमेव भवति। माया ही जीव और ईश्वर का आभास उत्पन्न करती है और वो स्वयं ही माया और अविद्या के 2 रूप धारण कर लेती है। अन्यत्र भी कहा गया है, कैवल्य उपनिषद की श्रुति 12 के अनुसार, नृसिंह उत्तर तापनी उपनिषद 9 में भी यही बात कही गई है। वो आत्मा ही माया से परिमोहित होकर और उसके परिणाम स्वरूप शरीर से अंदर तादात्म भाव रखकर सब प्रकार से कर्म करता है। वही जागृत अवस्था में स्त्री अन्नपान आदि विचित्र भोगों का भोग कर परितृप्त होता है। वही जीव स्वप्नावस्था में अपनी माया से रचे हुए कल्पित संसार में सुख का भोग करता है। वही सुषुप्तावस्था में सब कुछ विलीन हो जाने पर तमस से आवृत हो जाता है और अपने आप में सुख का अनुभव करता है। उसका आधार अखंड बोध और आनंद स्वरूप है। उसी में तीनों पूर्व फिर विलीन हो जाते हैं। इन श्रुति प्रयास प्रमाणों से सिद्ध है कि भोक्ता और भोग्य रूप सभी जगत माया में मिथ्या है। इसलिए चिदाभास रूप भोक्ता मिथ्या होने के कारण और कूटस्थ असंग होने के कारण भोक्ता जैसा कुछ है ही नहीं। साक्षी भाव में स्थित होकर हम अनुभव करें तो चिदाभास सुषुप्ति में उपलब्ध नहीं रहता, वो केवल जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में ही भाषित होता है।
इसलिए अनुभव भी सिद्ध करता है चिदाभास रूप भोक्ता मिथ्या है। सामान्य रूप में जब समस्त जगत ही इंद्रजाल के समान मिथ्या है तो उसका अंतःपाती भोक्ता भी मिथ्या सिद्ध होता है। विलयोप्यस्य सुप्त्यादौ साक्षिणायनुभूयते एतादृशं स्वस्य भावं विवनक्ति पुनः पुनः साक्षी के द्वारा सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में इसका माने चिदाभास का विलय भी अनुभव में आता है। इस प्रकार अपने भोक्ता भाव का बार बार विवेक करने से भोक्ता भाव रह नहीं जाता। साक्षी चैतन्य नित्य विद्यमान है इसलिए वो सत्य है, किंतु चिदाभास सुषुप्ति मूर्छा समाधि में उपलब्ध नहीं रहता, उसका विलय हो जाता है। साक्षी चिदाभास का अन्वय व्यतिरेक करने से यह अनुभव स्पष्ट होता है कि चिदाभास नित्य और मिथ्या है। आचार्य कहते हैं इसका विचार बार बार करना चाहिए। इसके अभ्यास से निश्चय हो जाता है कि भोक्ता एक माइक भ्रांति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। विविच्यनाशम निश्चित्य पुनर्भोगम न वांछति मुमुर्षु शायितो भूमौ विवाहम को भी वांछति चिदाभास अपने नाश का निश्चय कर लेने पर किसी भोग की इच्छा पुनः नहीं करता। मरते समय भूमि पर लेटा हुआ व्यक्ति विवाह की इच्छा नहीं करता। अपने स्वरूप का बार बार विचार करने से बुद्धि में आत्मा की नित्यता भोक्ता का मिथ्यात्व निश्चित हो जाता है। जब भोक्ता भी मिथ्या है तो वह नष्ट प्राय है, इसमें संदेह नहीं। ऐसी अवस्था में यदि भोक्ता की माइक प्रतीति होती भी है तो उसमें भोग की कामना नहीं रह सकती। आचार्य एक मरण प्राय व्यक्ति का दृष्टांत देते हैं कि मरते समय मनुष्य को भूमि पर लिटा कर दिया जाता है, उसके हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं, नाड़ी चलना बंद हो जाता है। ऐसी अवस्था में यदि कोई उसे विवाह करने की सम्मति दे तो क्या कहेगा? क्या वो विवाह की बात सुनकर प्रसन्न होगा? क्या वो अपनी सहमति प्रकट करेगा? मृत्यु के समय ऐसी कोई कामना संभव नहीं होती। इसी प्रकार चिदाभास रूप भोक्ता का विनाश निश्चय कर लेने पर कोई पुरुष किस प्रकार से भोग की कामना, किसी प्रकार से फिर भोग की कामना वो न करेगा। जिहेति व्यवहार तुम चा भोक्ता हमिति पूर्ववत छिन्ननाश इव हीता छिन्ननाश वो पहले की तरह अपने को भोक्ता मानकर व्यवहार करने में भी शर्माता है। वो नकटे की तरह शर्माता है और क्लेश पाता हुआ प्रारब्ध कर्म भोगता है। चिदाभास अपने को मिथ्या जानकर समस्त भोगों की कामना नहीं करता, फिर भी उसे अपने प्रारब्ध का भोग तो करना ही पड़ता है। ऐसी अवस्था में वो अपने को भोक्ता मानने में शर्माता है। कहने का तात्पर्य यह है, अज्ञानी मनुष्य भौतिक सुख भोगते समय अपने को धन्य मानता है और उसके लिए गर्व करता है। वो निर्लज्जता के साथ अन्य लोगों के सामने अपने धन, मकान, व्यापार, परिवार आदि के विस्तार का बखान करता है। कभी कभी इसके लिए भगवान को भी धन्यवाद देता है, किंतु इसके विपरीत ज्ञानी मनुष्य को भौतिक सुखों को भोगने और उनका वर्णन करने में लज्जा आती है। जब तक प्रारब्ध शेष है, ज्ञानी पुरुष को जीवन तो जीना ही पड़ता है, सुख दुख भी भोगने पड़ते हैं, किंतु वो नकटे की तरह लज्जित होकर उन भोगों को भोगता है। ज्ञानी पुरुष के लिए भौतिक सुखों का कोई गौरव की बात नहीं होती। यदा स्वस्यापि भोक्तृत्वं मंगतुं जिहेत्ययं तदा साक्षिण्यारूपयेदेत इति कैव कथामृषा। जब चिदाभास अपने को भोक्ता मानने में लज्जित होता है तो साक्षी के भोक्तापन पर का आरोप करेगा। ये कहना तो बिल्कुल ही व्यर्थ है। साक्षी में भोक्तापन का फिर आरोप नहीं करता। हमारे आंतरिक व्यक्तित्व के दो पक्ष हैं, एक तो असंग साक्षी और दूसरा चिदाभास युक्त बुद्धि। विचार करने पर ज्ञात हुआ
कि साक्षी असंग होने के कारण भोक्ता नहीं हो सकता। चिदाभास युक्त बुद्धि विकारी होते हुए भी मिथ्या होने के कारण अपने को भोक्ता मानने में लज्जित होती है। ऐसी अवस्था में यदि हम साक्षी परिभोक्तापन लादने का प्रयास करें तो व्यर्थ होगा। जो बुद्धि अपने को भोक्ता मानने में लज्जित हो वो अपने भोक्ता भाव को साक्षी में कदापि आरोपित नहीं करेगी। इत्यभिप्रेत्य भोक्तारम् आक्षिपत्य विशंकया कस्य कामायेति तथा शरीरानुज्वरो नहीं शरीरानुज्वरो नहीं। इसी अभिप्राय से कस्य कामाय श्रुति बिना कोई शंका रखे भोक्तापन का निषेध करती है। इसलिए ज्ञानी पुरुष को शरीर के ताप से अनुताप नहीं होता। यहाँ कस्य कामाय श्रुति का विवेचन पूर्ण हुआ। इससे स्पष्ट हो जाता है श्रुति भोक्तापन का निषेध करती है। असंग निर्लेप आत्मा में भोक्ता भाव होने का प्रश्न ही नहीं उठता। चिदाभास युक्त विज्ञान में कोश में भोक्ता भाव की प्रतीति होती है, वो भी अनित्य होने के कारण मिथ्या है। यह विचार दृढ़ होने पर ज्ञानी शरीर के संताप से संतप्त नहीं होता। अब अज्ञानी को शरीर का संताप कैसे पीड़ित करता है उसका उल्लेख किया जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अब हम लोग समझ लें कि जो हमारे जीवन में साक्षी का अर्थात आत्मा का परमात्मा का नित्य योग है। अभी हम लोगों ने जो सुना, जो नित्य योग है उसका क्रम क्या बनेगा, उस नित्य योग का क्रम क्या होगा। अपने परम प्रियतम से नित्य योग तभी होता है जब उन्हीं का निरंतर प्रगाढ़ चिंतन और ध्यान। अभी चिंतन की प्रक्रिया हम लोगों ने पढ़ी, मुख्य रूप से उसमें 6 बातें होनी चाहिए। अपने परम प्रियतम से परमात्मा से नित्य योग तभी होता है जब उन्हीं का निरंतर चिंतन और प्रगाढ़ ध्यान होता है। पहले चिंतन होता है, चिंतन से प्रीति उत्पन्न होती है और फिर प्रीति से फिर ध्यान होता है। प्रगाढ़ ध्यान तभी होता है जब एकमात्र उसी में पूर्ण प्रेम होता है। अन्य कहीं हमारा प्रेम जब बिखर नहीं पाता। लोग किसी काल्पनिक मूर्ति में या चित्र अथवा किसी संकेत ध्यान में ध्यान करते हैं। जो ध्यान के संकेत अनेक प्रकार के दिए गए हैं उनमें भी लोग ध्यान करते हैं, परंतु ये तो प्रेम न होने के कारण चंचल मन को एकाग्र करने के उपाय हैं। पूर्ण प्रेम तभी होता है जब प्रभु की महिमा एवं गुण सौंदर्य का ज्ञान होता है। ज्ञान तभी होता है जब अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण माने मन बुद्धि चित्त अहंकार। अंतःकरण में जो ज्वर है अनेक प्रकार के, जब वो ज्वर शांत होते हैं। शारीरिक ज्वर है वात पित्त कफ, और मानसिक ज्वर है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, और उसके ऊपर जो कारण संबंधी ज्वर है वो है अज्ञान अविद्या। पूर्ण प्रेम तभी होता है जब प्रेमास्पद प्रभु की महिमा एवं गुण सौंदर्य का ज्ञान होता है। ज्ञान तभी होता है जब अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण किस प्रकार शुद्ध होता है इसके साथ ही ये जान लेना आवश्यक है अंतःकरण अशुद्ध हुआ कैसे। अशुभ वासना व्यापार एवं विषय जनित सुखोपभोग की कामना से प्रेरित अशुभ कर्मों को करते रहने से ही अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार अशुद्ध हुआ है। अतः शुभ कर्मों को करने से ही अंतःकरण शुद्ध होगा। शुभ कर्म तभी होते हैं जब मन में सद्भाव दृढ़ होते हैं। सद्भाव तभी दृढ़ होते हैं जब सत असत का समुचित विवेक होता है। समुचित ज्ञान तभी होता है जब ज्ञानी संत सद्गुरु का संग होता है। ज्ञानी संत सद्गुरु का संग तभी होता है जब हमारे हृदय में सात्विक श्रद्धा घनीभूत होती है। संत सद्गुरुदेव का संग तभी सुलभ होता है जब हृदय में श्रद्धा विकसित होती है। श्रद्धा का विकास तभी होता है जब संत सद्गुरुदेव का दर्शन सुलभ होता है, और दर्शन तभी सुलभ होता है जब पुण्य सुसंस्कार वश संत सद्गुरु की महिमा सुनकर विश्वास जागृत होता है। अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए मनुष्य को आगे
प्रथमतः कुछ सीमा तक ऐसा अंधकारमय क्षेत्र है जहां ना तो कहीं पथ सुझाई देता है और न पथ विषयक यथार्थ ज्ञान होता है। यहाँ पर केवल विश्वास के सहारे हताश जीवन गतिशील होता है। यह विश्वास ही पग पग पर आती हुई कठिनाइयों को धैर्य पूर्वक पार कराता है और गति की शिथिलता में स्फूर्ति प्रदान करता है। विश्वास के सहारे से ही पथिक उस प्रकाश की सीमा को पा लेता है जहाँ विवेकी संत महात्मा जन उसको मिल जाते हैं। यहीं पर श्रद्धा की आंखें अपने पथ प्रदर्शक गुरुदेव को पहचान लेती हैं और फिर उस पहचान के सहारे ही उनसे श्रद्धा भाव दृढ़ होता है। यहीं से विश्वास और यात्री को विचार के हाथों में सौंप कर निश्चिंत हो जाता है। पुनः विचार से वैराग्य जागृत होता है और वैराग्य से त्याग होते हुए उस ज्ञान को और फिर उस ज्ञान के द्वारा प्रेम से फिर वो ध्यान दृढ़ होता है। इसी ध्यान से प्रीतम प्रभु का नित्य योग सुलभ होता है। इतनी यात्रा करनी पड़ती है। अब जो अभी तक तो संसार में रहे, संसार माने अपनी मानी हुई परिकल्पनाओं में सुख मानना। संसार माने अपनी मानी हुई परिकल्पनाओं में अनेक प्रकार के सुख मानना और तत्संबंधित ही प्रयास करना संसार कहलाता है। तो ऐसे संसारी जीवों के लिए दुर्लभ पदार्थ क्या है? असत सुखों के जो लोभी हैं, असत कर्मी मनुष्यों को सत्यानंद की ओर ले जाने वाला सद्धर्म और उनके अनुयायी धर्मात्मा पुरुष अत्यंत दुर्लभ है। संसार में सांसारिक पुरुषों के लिए, सांसारिक जीवों के लिए दुर्लभ क्या है? नंबर 1, असत सुखों के लोभी असत कर्मी मनुष्यों को सत्यानंद की ओर ले जाने वाला सद्धर्म और उनके अनुयायी धर्मात्मा पुरुष अत्यंत दुर्लभ है। इस जगत में रागासक्ति से पतित हुए प्राणी को पावन बनाने वाला त्याग, राग रहित त्याग के पक्षपाती त्यागी पुरुष भी अत्यंत दुर्लभ है। इसी प्रकार अज्ञान अंधकार में भटकते हुए मनुष्यों के जीवन पथ में प्रकाश देने वाला सद्ज्ञान और ज्ञानी सत्पुरुष अत्यंत दुर्लभ है। ये सुलभ होते हुए भी ऐसे लोग उनके निकट नहीं आ सकते। इस प्रपंचमय परिवर्तनशील संसार में मोहाबद्ध जीवों को मोहाशक्ति से मुक्त करने वाला प्रेम और निष्काम प्रेमी अत्यंत दुर्लभ है। सत्य धर्म को न जानने के कारण ये दुर्भाग्यवश मनुष्य कुपथ में भटक रहे हैं। त्याग न कर सकने के कारण ही मनुष्य रागासक्त होकर अत्यंत दीन दुखी हो रहे हैं। ज्ञानी सत्पुरुषों से सद्ज्ञान का प्रकाश न प्राप्त कर सकने के कारण ही मनुष्य ज्ञान अंधकार में नाना प्रकार के द्वंद्वाघातों को सहते हुए निरर्थक प्रलाप में समय नष्ट करते हैं। निष्काम प्रेम एवं भक्ति भाव रहित जीवन बिताते हुए मनुष्य अशरण दशा में अपने को असहाय रूप से अकेले आते हुए अकेले जाते हुए पाते हैं और अकेले निज कृत्य कर्मों का फल भोगते हुए देखते हैं। वस्तुतः इसी प्रकार के मनुष्यों के लिए धर्मात्मा त्यागी ज्ञानी निष्काम प्रेमी सत्पुरुष दुर्लभ है। एक संत कह रहे हैं, सुतदारार लक्ष्मी सुतदारार लक्ष्मी पापियों के घर हो पापियों के घर हो संत मिलन अरु हरि कथा संत मिलन अरु हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो तुलसी दुर्लभ दो। सांसारिक भोगों में सुख की अतृप्त वासना ही प्रत्येक जीव को संसार में लाती है। लेकिन जहां सर्वसाधारण जीव अपनी अतृप्त वासनाओं का भोग करने आते हैं, वहीं पर सांसारिक सुख भोगों से विरक्त सत्यानंद से तृप्त कुछ महान पुरुष अनेकों वासना शक्ति से बद्ध जीवों को मुक्ति का मार्ग भी दिखाने आते हैं। संसार में निरर्थक और सार्थक दोनों चीजें हैं। दोनों जीवन साथ साथ चलते हैं। यदि आप अपने अतृप्त सुख की वासना को तृप्त करने के लिए संसार में आए हैं, तो बुद्धिमानी की बात तो यही है कि आप यथार्थदर्शी ज्ञानी सत्पुरुषों को समझ लीजिए कि संसार क्या है। ज्ञानी सत्पुरुषों से इस बात को समझ लीजिए कि संसार क्या है, संसार
किसे कहते हैं। तभी आपका जगत में आना सार्थक होगा, जब आप विविध भोगों में माने हुए सुखों को भोगते हुए उनके यथार्थ रूप को जान लेंगे और संसार में रहते हुए संसार की आकृति प्रकृति को पहचान लेंगे। तब आपको संसार के द्वारा मिलने वाले क्षणिक सुखों के लिए संसार में आने की वासना ही न रह जाएगी। संसार में आकर जिस जीवन के द्वारा अथवा जिस जीवन के साथ रहने वाले जन, धन, बुद्धि, विद्या आदि विविध पदार्थों के द्वारा आप एकमात्र सच्चिदानंद स्वरूप परम तत्व को जानते हैं और भक्त होते हैं, वही जीवन तथा उस जीवन से संबद्ध जन, धन आदि पदार्थ सार्थक है। इसके विरुद्ध जिस जीवन तथा उससे संबद्ध जिस जन, धन, बुद्धि, विद्या आदि पदार्थों के द्वारा आप संसार के असत सुखों की ओर जाते हैं, वही जीवन, वही जन, धन आदि पदार्थ आपके जीवन में निरर्थक है। इसलिए सार्थक को अपनाना, सार्थक का प्रयास करना, ये प्रत्येक यात्री का कर्तव्य है। सांसारिक भोग सुख में जो रागी है उसका सब कुछ निरर्थक है, और जो सत्यानंद के लिए उनका त्यागी है उसका सब कुछ सार्थक है। संसार में ज्ञानी पुरुषों का सब कुछ सार्थक है, लेकिन जो अज्ञान पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं उन अज्ञानियों के लिए सब कुछ निरर्थक है। यदि आप संसार में आकर संसार के सुख दुख, लाभ हानि, संयोग वियोग, मान अपमान, जीवन मरण आदि द्वंद्वों को देखते हुए इनकी उत्पत्ति के कारणभूत अज्ञान को जान लेते हैं तो आपका सब कुछ सार्थक है। और यदि आप सांसारिक द्वंद्वों को देखते हुए इनके कारण को न जान सके और इनके बीच आबद्ध रह गए तो आपका सब कुछ निरर्थक है। जीवन में जितना भाग एवं जीवन के लिए संग्रहित जितने पदार्थ आप अपने प्रेमास्पद प्रभु को समर्पित कर चुके, केवल उतने को ही सार्थक समझिए, और जितना कुछ अपने क्षुद्र अहं की रुचिपूर्ति के लिए बचाए हुए हैं उतना ही निरर्थक जानिए। सांसारिक भोग सुख से विरक्त होकर सत्यानुरक्त होना ही जीवन की सार्थकता है, और अज्ञान व सांसारिक भोगों से उत्पन्न सुखों में आसक्त होकर सत्यानंद से पृथक रहना ही जीवन की निरर्थकता है। जो मनुष्य अज्ञानवश जगत के संबंधियों एवं जगत के पदार्थों से परम शांति प्राप्त करने की आशा रखते हुए विविध संबंधियों तथा संग्रहित पदार्थों में आसक्त हो रहे हैं, उनका जीवन निरर्थक ही चला जाता है। किसी से निराश होकर इसलिए किसी ने कहा, गुल चढ़ाएंगे लहद पर जिनके ये उम्मीद थी, वे भी पत्थर रख गए सीने पे मेरे मर जाने के बाद। संसार में स्वार्थमयी प्रीति कहां कहां तक जाती है, इस बात को जो व्यक्ति समझ लेता है उसका सांसारिक जीवन सार्थक हो जाता है। और इस स्वार्थमयी प्रीति को जो नहीं समझ पाते उनका जीवन निरर्थक जाता है। संसार की स्वार्थमयी प्रीति नीति का उपयुक्त जो अभी शब्दों में कहा, संसार से निराश होकर सत्याधार की जो शरण लेते हैं उन्हीं का जीवन सार्थक है, और जो सत्याधार की शरण नहीं लेते हैं उनका जीवन निरर्थक है। दुर्लभ है मानव जीवन में जड़ता का अवसान करना। इस प्रकार संसार के संबंध किस तरह से समाप्त हो, किस तरह से अपने मन से उनकी प्रतिच्छाया हटा करके हम दोनों पथ प्रदर्शन करें, इसके लिए ये बात कल की जाएगी। दुर्लभ है मानव जीवन में जड़ता का अवसान करना, दुर्लभ है मानव जीवन में जड़ता का अवसान करना, दुर्लभ है मन वचन कर्म, दुर्लभ है मन वचन कर्म से सतपथ में प्रस्थान, दुर्लभ है मन वचन कर्म से सतपथ में प्रस्थान, दुर्लभ नहीं शक्ति का पाना, दुर्लभ नहीं शक्ति का पाना, बहुत शक्तिशाली है
तप के बल से धन पाकर, कुछ तप के बल से धन पाकर, शूद्र नदी समित राखे, शूद्र नदी समित राखे। दुर्लभ है अधिकार देख कर, अधिकार देख कर, विनय पूर्वक दान करना, विनय पूर्वक दान करना। दुर्लभ है मानव जीवन में, मानव जीवन में जड़ता का अवसान करना, जड़ता का दुर्लभ नहीं ज्ञान का होना, दुर्लभ नहीं ज्ञान का होना। ज्ञानी बहुत मिला करते हैं, ज्ञानी बहुत मिला करते हैं। ब्रह्म तत्व की चर्चा करते, ब्रह्म तत्व की चर्चा करते। माया में जीते मरते हैं, माया में जीते मरते हैं। दुर्लभ जीवन मुक्ति के लिए, दुर्लभ जीवन मुक्ति के लिए परम तत्व का ज्ञान करना, परम तत्व का ज्ञान करना। दुर्लभ है मानव जीवन में, दुर्लभ है मानव जीवन में जड़ता का अवसान करना, जड़ता का अवसान। दुर्लभ नहीं ध्यान का लगना, दुर्लभ नहीं ध्यान का लगना। बबुला ध्यान लगा लेते, बबुला ध्यान लगा लेते। अभ्यासी जन प्राण रोक कर, अभ्यासी जन प्राण रोक कर, शून्य समाधि दिखा देते हैं, शून्य समाधि दिखा देते हैं। दुर्लभ है शाश्वत विशुद्ध, दुर्लभ है शाश्वत विशुद्ध चैतन्य रूप का ध्यान करना, चैतन्य रूप का ध्यान करना। दुर्लभ है मन वचन कर्म से, दुर्लभ है मन वचन कर्म से सतपथ में प्रस्थान करना, सतपथ में प्रस्थान करना। दुर्लभ है संतों की संगति, दुर्लभ है संतों की संगति। दुर्लभ श्रद्धा का टिक जाना, दुर्लभ श्रद्धा का टिक जाना। दुर्लभ है निष्काम प्रेम और, दुर्लभ है निष्काम प्रेम और। दुर्लभ तप व्रत नियम निभाना, दुर्लभ तप व्रत नियम निभाना। दुर्लभ है जय
विवेकी, दुर्लभ है सब असद विवेकी, दुर्लभ जग में परम विरागी, दुर्लभ जग में परम विरागी, दुर्लभ पति के परम पद पाना, दुर्लभ पति के परम पद पाना, आनंदामृत पान करना, आनंदामृत पान करना, मानव जीवन में, मानव जीवन में जड़ता का अवसान करना, जड़ता का अवसान करना, दुर्लभ है मन वचन कर्म से, मन वचन कर्म से सतपथ में प्रस्थान करना, सतपथ में प्रस्थान करना। संत वचन है सत्य परमात्मा नित्य प्राप्त है, परंतु अज्ञान वश दुर्लभ प्रतीत होता है। ज्ञान में नित्य अनित्य को, पर स्व को, जड़ को, चेतन को देखने से नित्य प्राप्त से प्रेम, अनित्य के प्रति राग का त्याग दुर्लभ नहीं दिखता। परम वैराग्य का अर्थ है कहीं भी आकर्षित ना होना, कहीं भी आकर्षित ना होना, और आत्मानुरागी ही पूर्ण विरागी हो सकता है। और आत्मा के बाद परमात्मा में जिसकी स्थिति बन जाए, आत्मा में जिसकी स्थिति बन जाए, वही परम वैराग्यवान होगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।